हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बोर्ड एग्ज़ाम्स उम्मीद है अच्छे ही जा रहे होंगे आप सब लोगों के। और जो बच्चे ड्रॉपआउट्स वाले बच्चे हैं, रिपीटर्स बच्चे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी तैयारी अच्छी ही हो रही है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा कंटेंट के ऊपर बात करते हैं, राइट? सब लोगों ने डीएनए तो पढ़ा ही होगा, एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड, राइट? 99.99%। देयर इज हार्डली एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें डीएनए सिंगल स्ट्रैंड हो। हाँ, कुछ एक आध वायरस को छोड़ के, ठीक है ना? और आपको ये भी पता होगा कि डीएनए में दो स्ट्रैंड्स होती हैं। एक स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरी स्ट्रैंड को हम बोलते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड, राइट? इन दोनों स्ट्रैंड्स में से एक स्ट्रैंड को सेंस स्ट्रैंड भी बोला जाता है और दूसरे स्ट्रैंड को एंटी सेंस स्ट्रैंड। क्या आपको ये पता है कि विच ऑफ द टू स्ट्रैंड्स इज नोन एज अ सेंस स्ट्रैंड एंड विच वन इज नोन एज एन एंटी सेंस स्ट्रैंड? आई एम श्योर कि टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड आपको पता ही होगा, लेकिन ये भी श्योर हूं मैं कि मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पर जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये कंफ्यूजन जरूर होगा कि टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट स्टैंड में से सेंस और एंटी सेंस स्टैंड कौन सी वाली है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आते हैं, मॉक टेस्ट में 600 नंबर लाते हैं, लेकिन उनको ये कंफ्यूजन होता ही रहता है कि यार सेंस और एंटी सेंस स्टैंड कौन सी है। आज जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, आज इसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ज़्यादा हम आपको बोर करने वाले नहीं। चलिए आपको बताते हैं सेंस स्ट्रैंड क्या होती है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की, और एंटी सेंस स्ट्रैंड क्या होती है। आइए देखिए, अगर हम एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, छोटे से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की स्ट्रेच को ले लेंगे, मान लीजिए ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रेच है और इसमें दो स्ट्रैंड्स, जाहिर सी बात है। ये लीजिए, मैंने दोनों स्ट्रैंड्स ड्रॉ कर दी, राइट? दो स्ट्रैंड्स में से एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी, अगर आपको याद होगा, एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और दूसरी स्ट्रैंड की पोलैरिटी होती है, जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ, सॉरी लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो उसकी पोलैरिटी होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आपने पढ़ा होगा, टीचर ने पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, इन दोनों में से टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सी है? वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी लेफ्ट टू राइट जाने पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम, उस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। मैं यहां पर लिख लेता हूं बच्चों, दिस इज देयरफॉर द टेम्पलेट स्ट्रैंड, राइट? और टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड होगी, जिसकी पोलैरिटी व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड और इट इज आल्सो नोन एज कोडिंग स्ट्रैंड। ये तो आपको पता ही है, आई एम श्योर। और कोडिंग स्ट्रैंड, यस, हाँ जी, ठीक है, ओके। अब इन दोनों में से एक स्ट्रैंड सेंस स्ट्रैंड है, दूसरी स्ट्रैंड एंटी सेंस स्ट्रैंड है। विच वन इज द सेंस स्ट्रैंड? देखिए जी, जो एक कोडिंग स्ट्रैंड है या नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसी को हम सेंस स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बोलते हैं, राइट? एंड जाहिर सी बात है कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड बची, इट इज नोन एज एन एंटी सेंस स्ट्रैंड। ओके, इसका मतलब ये हुआ एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है जी? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है जब एक जीन आरएनए बनाएगा, राइट? ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे एक आरएनए जब बनेगा, आरएनए बनेगा किस स्ट्रैंड के ऊपर? टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर। मतलब क्या है इसका सर? मतलब ये है कि उस आरएनए की बेस सीक्वेंस होगी कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंड that base sequence will be similar to the coding strand or non-template strand, माने sense strand के similar होगी, राइट? अगर हम ये मान लीजिए ये हमारा आरएनए,
आरएनए क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड पे बना तो इसकी पोलैरिटी होगी 5' to 3', 5' to 3', एंड इसकी बेस सीक्वेंस it will be similar to sense strand and complementary to antisense strand. राइट, तो जो नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए बनेगा एमआरएनए दैट विल बी सिमिलर इन बेस सीक्वेंस टू सेंस स्ट्रैंड ऑफ द जीन और डीएनए एंड कॉम्प्लीमेंट्री इन बेस सीक्वेंस टू एंटीसेंस स्ट्रैंड ऑफ द जीन. राइट, आई होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा टॉपिक अच्छा लगा होगा और बहुत बच्चों का ये कंफ्यूजन दूर हुआ होगा. ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को हम और लेके आते हैं. आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तब तक के लिए गुड बाय एंड खुदा हाफिज़.